सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऐसे दो दिग्गज यूनिवर्सिटीज़ को, जिसमें एक से तो मैं खुद ही हूँ। तो आज हम इनको कंपेयर करेंगे। और दोनों यूनिवर्सिटीज़ का नाम तो तुम्हें पता ही होगा, दोनों माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। सो आज का हमारा वीडियो है एएमयू वर्सेस जामिया। तो चलो देखते हैं विच वन इज़ बेटर। इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए बीटेक अगर तुम्हें करना है तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। और इनमें प्लेसमेंट्स क्या हैं, इनमें फैकल्टीज, यहाँ की फैकल्टीज कैसी है, फैसिलिटी कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज के अंदर की लाइफ कैसी है, रिसर्च का क्या है, यहाँ पे रिसर्च का हिसाब किताब क्या है, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटीज फेमस है। मतलब टॉप, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जानी जाती हैं और यहाँ पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। तो इन दोनों में से अगर तुम्हें दोनों मिल रहा हो तो कौन सा चूज करना चाहिए। और सबसे मेन चीज, हॉस्टल अवेलेबिलिटी क्या है, किनको किनको हॉस्टल मिलता है, किनको किनको नहीं मिलता है, क्योंकि हॉस्टल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, एलुमनाई नेटवर्क किसका कितना तगड़ा है, इन सब के बारे में हम टोटल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग विच वन इज बेटर, एएमयू और जामिया। तो वेयर शुड यू गो, ये वीडियो जरूर देखना लास्ट तक, यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, welcome back to number one counseling channel of UP. So here today, our today's topic is AMU Aligarh Muslim University versus Jamia. अब देखो यार, अगर मैं बात करूं कि इनमें से इन दोनों में सबसे पुरानी कौन है, तो देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पुरानी है। और जामिया को, मतलब जामिया के निर्माण में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोग का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड लॉट ऑफ एलुमिनाइज, मतलब हमारे एलुमिनाइज ने ही, ऐसा कह सकते हो, मतलब जामिया का इनिशिएटिव किया था। खैर वो तो अलग मसला है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। एएमयू स्टैंड फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया स्टैंड फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मतलब काफ़ी सही माहौल है दोनों जगहों पर, माइनॉरिटीज़ के लिए, बाकी अदर लोग के लिए भी ठीक है, नो डाउट। अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग की एएमयू में एनआईआरएफ रैंकिंग 37 है। मतलब टॉप मोस्ट 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और अगर जामिया की बात करें तो दैट इज 26,000, सॉरी 26 रैंक। मतलब जामिया की रैंक 26 है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंक 37 है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के मामले में जामिया जीत जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का एनआईआरएफ रैंकिंग हो या फिर ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग हो। इसमें इन तीनों के फील्ड में जामिया इज बेटर देन एएमयू। अगर हम नैक के एग्रीडिकेशन की बात करूं तो जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ए प्लस मिला है और जामिया को ए प्लस प्लस मिला हुआ है। और जामिया, अगर हम एस्टेब्लिश की बात करें तो एएमयू जो है 1857 में बना हुआ था। मतलब काफी पहले 1857 में एक कॉलेज था, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया। और जामिया 1920 का बना हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट दोनों बहुत पुराने पुराने दोनों कॉलेज बहुत पुराने हैं। हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी आ चुके हैं। हमारा हमारा जो कॉलेज है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इसने प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर, जो अपने एक्स वो थे, इसने प्रेसिडेंट से लेकर मतलब बहुत सारे राजनेताओं को इसने दिया है। हमारे एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है। इसके अलावा तुमने नाम सुना होगा डॉक्टर हमीद अंसारी, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ के ही स्टूडेंट रह चुके हैं। ओके, तो अगर हम एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो एएमयू तो बहुत पहले से ही, मतलब इस एलुमनाई का मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। नसरुद्दीन शाह वगैरह काफ़ी बड़े नाम यहाँ से जुड़े हुए हैं। बाकी जामिया भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जामिया में के से भी बहुत बड़ी बड़ी नाम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर, और दूसरी बात, अगर मैं कैंपस की बात करूं तो एएमयू का कैंपस बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, 1155 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। अगर इसको हम जामिया से कंपेयर करें तो जामिया एज कंपेयर टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोटा है, मात्र 254 एकड़ का है। लेकिन 254 एकड़ भी छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा है। इवन अगर हम जामिया की बात करें तो इधर जामिया है,
इधर जामिया है, बीच में रोड है और ऊपर से मेट्रो है। तो ये थोड़ा सा जो नज़ारा है काफ़ी शानदार लगता है, क्योंकि जामिया दिल्ली में है और एएमयू अलीगढ़ में है। तो जामिया का जो लोकेशन है दैट इज़ मच बेटर देन एएमयू, मतलब काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। और वहाँ पे जामिया में तुम ना चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि वो दिल्ली में है। दिल्ली में होने का उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मिलता है। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसकी फैसिलिटीज़ जो है मतलब एक्सीलेंट है एएमयू की। जामिया की भी फैसिलिटीज़ अच्छी है, फैकल्टी भी अच्छे हैं। हमारे यहाँ तो फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के जो हमारे प्रोफेसर हैं दे आर टू मच सपोर्टिव। और वो तो मतलब काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और ट्रेडिशनल कॉलेज है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो एएमयू का कल्चर बहुत ही अच्छा है, ट्रेडिशनल है। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आज भी हमारे ट्रेडिशन को बनाए रखे हुए हैं। आज भी मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें फील होगा कि हाँ मतलब दुनिया इतनी मतलब इतनी फास्ट हो गई है, लोग इतने तेजी से वेस्टर्न कल्चर को ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन इवन देन हमारे यहाँ अभी भी लोग ट्रेडिशनल मिलेंगे। और जामिया चूंकि दिल्ली में ट्रेडिशनल लोग तो यहाँ पे मतलब चीज़ें ट्रेडिशनल तो हैं, ये लोग भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, बट एएमयू जैसा नहीं। और गर्ल्स के लिए मुझे गर्ल्स के लिए तो मुझे बहुत सही जगह लगता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मतलब काफ़ी बढ़िया मतलब प्लेस है एक, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, तो ये अलीगढ़ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और जामिया जो है न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे ना एक्सपोजर ज़्यादा है, एएमयू में भी एक्सपोजर है, लेकिन एज कम्पेयर टू जामिया लेस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो एएमयू में फर्स्ट ईयर की फीस हॉस्टल वगैरह सब लेके 21,000 एक साल का लगता है, और जामिया में 16,115 रुपये एक साल लगता है। सोचो दोनों बहुत सस्ते हैं। तो अगर फीस की बात करूं तो एएमयू और जामिया दोनों सस्ते हैं, लेकिन जामिया में हॉस्टल फीस अलग से है। और दूसरी चीज, ये फर्स्ट ईयर की फीस है, इसमें कॉशन मनी फलाना ढिमकाना सब ऐड होता है। सेकेंड ईयर में यही फीस 8,000 के आसपास हो जाती है। तो फीस के मामले में तो एएमयू सबसे बेटर लगता है मुझे, क्योंकि मैं यहीं का हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। अब अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं कि अगर एएमयू में आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एएमयू ट्रिपल ई का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर एएमयू का अलग से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। मतलब 24 साल तक, 24 से 25 साल तक इसका एज है। तुम अगर 24 साल के हो तो भी तुम एएमयू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एएमयू की काउंसलिंग के थ्रू एएमयू में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ ना कि एएमयू की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो हमारी खुद की भी एक कोचिंग है जो एएमयू के एलुमिनाइज और सीनियर स्टूडेंट द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी कोचिंग है, बिकॉज इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, ऑनलाइन मोड में है, बहुत ही कम फीस में हम लोग बहुत सारे बहुत मतलब कश्मीर से लेके बिहार तक के बच्चे हमसे पढ़ने आते हैं, और वो सेलेक्ट होके कैंपस में साथ हमारे आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जेई मेन, और अगर तुमसे बात किया जाए कि जामिया में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो जेई मेन के थ्रू तुम जामिया में जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे पहले जेई मेन देना है, और साथ ही साथ जामिया का फॉर्म पहले अप्लाई करना है। लेट करोगे तो बाद में फिर तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम पहले किए हो तो ही कर सकते हो। और अगर मैं सीएससी के कट ऑफ की बात करूं तो लगभग लगभग 60 से लेके 65 मार्क्स तक, 65 प्लस मार्क्स पे सीएससी मिलता है। और यहाँ पे 35,000 तक जनरल को सीएससी मिल जाता है। मतलब देखो इसका जो कट ऑफ जाता है 65 से 60 जाता है, और सीएससी की कट ऑफ इस बार 70 प्लस गई थी, 70-75 के बीच में थी, ठीक है। और अगर जामिया की बात करूं, जामिया जो है 35,000 तक अगर तुम्हारी जेईई मेन में रैंक है तो भी तुमको कंप्यूटर साइंस टिल लास्ट राउंड तक दे देती है। अगर तुम्हें जानना है कि एएमयू में और कैसे कैसे मतलब एएमयू में टिल लास्ट राउंड तक कैसे हम वो कर सकते हैं, मतलब एएमयू में एएमयू के पेपर कैसे होते हैं, और एएमयू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना करने पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर तुम्हें डिटेल वीडियो एएमयू में देखना है, एएमयू के लिए देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ है ना इन दोनों में रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो देखो ईएमयू में दो चीज़ का सबसे बड़ा रिजर्वेशन है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल बच्चों के लिए 50% सीट्स है, बाकी एससी एसटी और ओबीसी के लिए तो सीट होता ही होता है, लेकिन मेन बात है इंटरनल और एक्सटर्नल वाली बात। और यहाँ पे चूंकि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम लोगों का काफ़ी अच्छा खासा रिजर्वेशन है। मुस्लिम वोमेन का अलग है, मुस्लिम ओबीसी का अलग है, मुस्लिम एससी का अलग है, मुस्लिम एसटी का मतलब सॉरी
मुस्लिम वोमेन का अलग है और मुस्लिम ओबीसी का अलग है, एससी का अलग है और एसटी का अलग है। बाकी और इंटरनल कोटा भी यहाँ पे है, तो काफ़ी ज़्यादा सीट इन्होंने पहले से ही ऑक्युपाइड कर रखा है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो हो जाता है, जनरल कैंडिडेट के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि उन लोग को मतलब नॉर्मल लोगों को अगर 55-60 हज़ार तक सीसी मिल रही है, तो इनका 30-35 तक जाके बंद हो जाता है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसका 22 लाख पर एनम का है और जामिया का 25 लाख पर एनम का है। अभी 25 लाख ना, मतलब ये जो है पूरा श्योर डाटा नहीं है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे मिला ही नहीं। और ए मीडियम, और अगर मीडियम पैकेज की बात करें तो 8,62,000 एएमयू का मीडियम सैलरी है, लगभग लगभग 5 से 6 लाख तक है, मतलब 6 से 7 लाख तक का एवरेज पैकेज है एएमयू का। और जामिया का 8,40,000 मीडियम सैलरी है। तो अगर तुम्हें प्लेसमेंट पे जाना है तो डेफिनेटली जामिया इज़ अ बेटर ऑप्शन देन एएमयू। और अगर हॉस्टल एबिलिटी की बात करें तो हॉस्टल एबिलिटी सबसे ज़्यादा एएमयू में है, मतलब पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगभग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हॉस्टल एएमयू के पास है। यहाँ पे लगभग लगभग सबको हॉस्टल मिल जाता है। इस जामिया में हॉस्टल का फुल शॉर्टेज है, सिर्फ इंटरनल वगैरह को ही मिल पाता है, बाकी लोगों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तुम्हें दिल्ली में रहना पड़ेगा, बाहर खाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी टू मच कॉस्टली। तो अगर तुम्हें हॉस्टल का मजा लेना है, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करना है, तो एएमयू इज द बेटर ऑप्शन देन जामिया। और अगर तुम चाहते हो कि चलो यार कॉलेज मिल जाए, हॉस्टल ना भी मिले तो चलो कर लेंगे ऐसे वैसे, तो तुम जामिया जा सकते हो। और देखो, अगर सच कहूँ ना यार, अगर सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ना दोनों ही कॉलेजेस दिग्गज कॉलेजेस हैं, ठीक है। इन दोनों में जहां तुम्हें बेटर ब्रांच मिले वहां जाओ, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर तुम्हें सिर्फ प्लेसमेंट को देख के जाना है तो तुम जामिया जाओ। और अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के अलावा, प्लेसमेंट तो अब एएमयू में भी काफ़ी शानदार है, अगर प्लेसमेंट के अलावा फैकल्टी, फैसिलिटी, फीस, हॉस्टल, इन सारी चीज़ों को देख के आना है तो एएमयू आओ। सो टोटली इट्स योर चॉइस। एक बात और, एनबीए मतलब एएमयू के लगभग हर ब्रांचेज, जैसे जो पुराने ब्रांचेज है जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, इन सबको लगभग हर बार 6 साल तक का एनबीए का एक्रेडिटेशन मिल जाता है। जामिया के काफ़ी सारे ब्रांचेज को अभी भी नहीं मिला हुआ है, तो दे आर स्ट्रगलिंग स्टिल नाउ। ओके, बट जामिया इज आल्सो बेटर ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ प्लेसमेंट के मामले में, एक्सपोजर के मामले में जामिया ठीक है। और अगर तुम्हें यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, रिसर्च में जाना है और तुम्हें अच्छी फैसिलिटी और फैकल्टी चाहिए, तो एएमयू ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इंडिया की, लगभग लगभग, ठीक है। तो यू कैन मस्ट यू आर मोस्ट वेलकम इन माय कॉलेज, एंड अगर आना तो ज़रूर मिलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ पे अगर तुम्हें हॉस्टल चाहिए तो सबसे पहले आके तुम्हें क्या करना होता है कि फाइल भर लेनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड धन्यवाद। जय हिंद।